फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस किस तरह करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड फॉर एचपीएलसी एनालिसिस, कौन से स्टेप्स आपको बेस्ट वे में फॉलो करने चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड एक्यूरेटली और परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो। सेकंड इसके साथ ये है कि अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से न बने तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं आपके एनालिसिस में। आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है कि हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड को आपने किस तरह बनाना है एचपीएलसी एनालिसिस के लिए। आगे चलने से पहले आप देखिए मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए जब भी आप एचपीएलसी का स्टैंडर्ड प्रिपेयर करें सबसे पहला स्टेप तो ये कि आप डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। एज पर डॉक्यूमेंट जो आपको एसओपी कह रही है आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन कुछ आपके स्टेप्स और कुछ आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि उन स्टेप्स को आपको कंफर्म किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेप कह रहे हैं कि आप वेइंग करने के बाद मिक्स करें 10 मिनट के लिए तो आपने किस तरह करना है। उसके पर कहीं लिखा है कि सोनिकेट करें फॉर 10 मिनट्स तो आपने किस तरह करना है और सोनिकेशन के दौरान आपने चेक पॉइंट्स क्या रखने हैं। कुछ आपके चेक पॉइंट्स होते हैं एस डॉक्यूमेंट को जो सपोर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट करते हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ लेके आपने चलना होता है। सबसे पहला स्टेप है वेइंग का। ठीक है, हमेशा याद रखें जब भी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करने लगे चाहे सैंपल्स क्यों ना हो, आज फोकस स्टैंडर्ड पे, तो एक्यूरेटली वेइंग करें। अगर आपका वेट एक्यूरेटली नहीं आया तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ शो हो रहा है 25.5 आपने नोट किया लेकिन इनफैक्ट एक्चुअली वो होगा 26 मिलीग्राम, तो रिजल्ट आपका ठीक नहीं आएगा, आप परेशान रहेंगे। दूसरा, इससे पहला एक और स्टेप है ग्लास वेयर की वॉशिंग। ग्लास वेयर्स आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप ग्लास वेयर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं वो लेबल्ड होनी चाहिए सारी चीज़ें और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर ग्लास वेयर्स में कंटामिनेशन है तो वो भी आपके एनालिसिस को इफेक्ट कर जाएगा, बहुत सारे उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये प्रॉब्लम किस एंड से आ रहा है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, वेइंग और ग्लास वेयर्स की क्लीनिंग। इसके बाद फिर आ जाते हैं आप मिक्सिंग। अगर आपको डॉक्यूमेंट कह रहा है, आपके एसओपी कह रही है इसको मिक्स करें फॉर 5 मिनट्स, लिखा होता है ना डॉक्यूमेंट के सारे स्टेप्स लिखो स्टैंडर्ड पेपर्स के तरीके। 5 मिनट मिक्सिंग करें, 2 मिनट सोनिकेशन पे लगाए, 10 मिनट शेकर्स पे लगाए, ये सॉल्वेंट डालें, ये सारे स्टेप लिखे होते हैं प्रिपरेशन के लिए एसओपी के अंदर। लेकिन उसको करने के लिए आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस का पता होना चाहिए। अगर लिखा है कि स्टैंडर्ड वेइंग करने के बाद जो डाइल्यूएंट है आपका वो डालने के बाद 5 मिनट तक शेक करें, इसका क्राइटेरिया क्या आप याद रखिए, हमेशा जब भी आप स्टैंडर्ड का वेइंग करने के बाद जब डायलेंट पोर करें तो वो 60% तक वेट करें। 60% वॉल्यूम आप फिल करें, 100% 90% तक फिल नहीं करें, बहुत नेक तक नहीं ले जाए और बहुत कम भी ना हो, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि एक बेस्ट प्रैक्टिस काउंट ये होती है कि कम से कम 60% तक आपका वॉल्यूम होना चाहिए। लेट सपोज 100 ml की फ्लास्क है तो 60 ml तक 60 ml तक डायलूट इसके अंदर डाल दें, फिर उसको 5 मिनट तक शेक करें सही तरीके से। जो बेस्ट प्रैक्टिस से आप कोई फ्लास्क लेके हाथ के साथ उसको शेक करते हैं, मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं थोड़ी, वो उसको और अपने आई से चेक करते रहते हैं कि सॉल्वेंट की क्या कंडीशन है। जो स्टेप लेके आप उसको फॉलो करें। जब आप 5 मिनट तक शेकिंग करने के बाद सोनिकेटर का स्टेप आए तो उसको सोनिकेट पे लगा दें। ठीक है, सोनिकेट पे जब आप लगाए तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है, उसमें पार्टिकल आपको नजर नहीं आना चाहिए। सोनिकेटर पे जब आप कोई चीज़ डिजोल्व करने के लिए लगाते हो तो बिल्कुल उसको वो बिल्कुल क्लियर कर देता है डिजोल्व करके। और जब आप सोनिकेटर पे लगाया वो हो, मीन वाइल अगर आपने 10 मिनट की लगाई या 5 मिनट की लगाया, मीन वाइल 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद उसको आप उठा के चेक करें कि उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल तो नजर नहीं आ रहे। या अगर 10 मिनट हो गए, ठीक है, आपने 10 मिनट तक सोनिकेशन कर ली एज पर डॉक्यूमेंट, तो फिर उसके बाद निकालने के बाद उसको रख दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि सोनिकेटर से लें और फौरन से वॉल्यूम मेकअप कर दें, ये गलत प्रैक्टिस है। क्यों कि सोनिकेटर के अंदर जब आप किसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को रखते हो उस पर टेम्परेचर भी होता है, तो आपका डायलुएंट जो है ना या सॉल्वेंट जो आपका जिसमें आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसका वॉल्यूम अप हो जाता है। उसको कूल डाउन होने दे, उसको कूल डाउन होने दे, अपने टेम्परेचर पे आने दे, लेबोरेटरी के रूम टेम्परेचर पे आने दे, उसके बाद उसको अपने वॉल्यूम मेकअप करना है। लेकिन वॉल्यूम मेकअप करने से पहले आपने उसको देखना है कि कोई सस्पेंडेड पार्टिकल तो आपको नजर नहीं आ रहा। आपने लाइट के अंदर उसको करके यूँ देखना होता है बिल्कुल हिला के कि कोई सस्पेंडेड पार्टिकल तो नजर नहीं आ रहा। अगर सस्पेंडेड पार्टिकल है तो आप मजीद सोनिकेशन करेंगे, इसका मतलब आपका अभी स्टैंडर्ड सही तरीके से डिजोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, कूल डाउन होने के बाद रूम टेम्परेचर के आने के बाद फिर उसको आप वॉल्यूम मेकअप करेंगे उस स्टैंडर्ड का। ठीक है, और वॉल्यूम मेकअप करने के बाद भी फिर आप देखें, थोड़ा सा शेक करें और देखें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल तो नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 60 ml वॉल्यूम तो हो सकता है कोई पार्टिकल नजर आ रहा, क्योंकि वो जो आप क्वांटिटी स्टैंडर्ड की ले रहे उसके लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम न हो सकता है 100 ml में वो कम्प्लीटली डिजोल्व होता हो। ठीक है, तो इसलिए आप वॉल्यूम बढ़ा के बाद फिर आप चेक करें
कि अब आपका कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल आ रहा है तो इस मीन्स कि आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ग्लास फ्रेश के अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल आपके स्टैंडर्ड का नजर नहीं आना चाहिए, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके अगर 1 से 2 डाइल्यूशन से वो प्रिपेयर करने के बाद फिर आप उसको जो स्वेनी फिल्टर से फिल्टर करते हैं अपने स्टैंडर्ड को जो एचपीएलसी की वायल के अंदर लेते हैं। एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमेशा एचपीएलसी की वायल के अंदर कभी भी हैजी सोल्यूशन नहीं जाना चाहिए, और ना ही आपका स्टैंडर्ड हो सकता है अगर कुछ और इस वजह से हैजी हो गया हो, लेकिन हैजीनेस तो एक्सेप्टेबल नहीं है स्टैंडर्ड के केस में। ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो शो करते हैं, लेकिन आपका जो वायल एचपीएलसी का वो कभी भी हैजी नहीं होना चाहिए। जब स्वेनी फिल्टर से उसको 0.45 से या 0.22 के फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लें तो एचपीएलसी की जो वायल है 2 ml की 1 ml की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई हैजीनेस नजर नहीं आनी चाहिए। अगर वो हैजी है इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बना, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन स्टेप को हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपने एसओपी को फॉलो करना है, और एसओपी के अंदर जो स्टेप्स है उनको चेक किस तरह करना है जो मैंने आपको बताया, आपने उन स्टेप को फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड होगा, आपकी एनालिसिस ठीक जाएगी। अब होता क्या है, अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बना, ठीक है, इन स्टेप के अंदर अगर आपने होमोजेनाइज उसको ठीक तरीके से नहीं किया, इट मीन्स कि आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बना है। अब हो क्या, अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बना है तो डेफिनेटली पहला इफेक्ट क्या है, इससे कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि आपके एनालिसिस ठीक नहीं हुए, फिर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक ठीक ही नहीं है, मिक्स ही ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो उसमें उसका दूसरा इफेक्ट ये है कि आपके स्टैंडर्ड की एचपीएलसी की आरएसडी आउट हो सकती है। कुछ एरिया कुछ दिखा रहा होगा, एक एरिया कुछ पीक एरिया दिखाएगा, दूसरे रेप्लिकेट पे कुछ दिखाएगा, तीसरे रेप्लिकेट पे कुछ, 5 रेप्लिकेट आप लगाते हैं। जब एरिया में वेरिएशन आ जाएगी तो डेफिनेटली आपकी आरएस 2% से बढ़ सकती, चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका स्टैंडर्ड सही तरीके से मिक्स नहीं है, होमोजेनाइज भी नहीं है, तो इसका इफेक्ट आपके आरएसडी पे आता है, और डेफिनेटली जब आपकी आरएसडी ठीक नहीं होती है तो आपकी एनालिसिस आगे नहीं जा सकती। और बहुत सारे इफेक्ट भी है। ठीक है, अगर एक कंटामिनेटेड है तो आपके एचपीएलसी में प्रॉब्लम कर सकता है, बैक प्रेशर हाई हो सकता है, बहुत सारे इफेक्ट आ सकते हैं। एक कोई ग्लास फेयर की कंटामिनेशन आगे चली जाए तो ब्लॉकेज आ सकती है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हम हमेशा एक्यूरेटली करनी है, इस पर डॉक्यूमेंट करनी है, लेकिन कुछ स्टेप्स आपने चेक करने ड्यूरिंग प्रिपरेशन जिसके तहत आपका स्टैंडर्ड एक्यूरेट में प्रिपेयर्ड होता है। और जब स्टैंडर्ड आपका एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड है डेफिनेटली, तो फिर आपकी रिजल्ट भी एक्यूरेट आते हैं। क्लियर, वीडियो को एंड करते हैं। आज जस्ट हमारा फोकस था कि स्टैंडर्ड को अपने किस तरह बनाना है। कुछ सवाल भी आ रहे थे कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो मैंने आज जस्ट उनको डिस्कस किया है। तो जाने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।